नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सबसे ज़्यादा 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें साइंस के प्रश्नों का ज़्यादा वेटेज रहता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी हुए थे उसके रिवीजन जरूर करके जाएं। मैं अपने चैनल पर 2018 और 2021 की सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर ही प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ामों के, चाहे वह रेलवे हो या फिर एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और सारे एग्ज़ाम में जीके जीएस के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। तो बढ़ते हैं अपने 24 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के इस पेपर में किस टाइप के और कैसे प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, आवर्त सारणी से कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इनको लैंथोनोइड्स कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में किसे ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 17 से नवाजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान खान को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र का क्या चित्रित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये जातक कथाओं को चित्रित करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह किससे संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा ये समूह 2 से संबंधित होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग की ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो आंसर हो जाएगा पीली ज्वाला प्रदान करते हुए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का किस नंबर का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? तो आंसर होगा पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न था, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? तो घनत्व जो है द्रव्यमान अपान आयतन का अनुपात होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2018 की करंट का था, तो इसको स्किप करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट का ही 2017 में पूछा गया प्रश्न था। अगला था, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह किस नंबर का जैन तीर्थकार बना था? तो आंसर हो जाएगा ये 23वें नंबर के तीर्थकार बने थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 24वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थकार थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम धातु करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किले पर फहराते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्तनधारी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जस्टिस कौन थे जो मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस अभिलाषा कुमारी पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है मणिपुर की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? तो यम सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो आंसर होगा इसका CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 बनता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2017 के करंट का था, तो इसको स्किप करके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संवेग में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। और संवेग का फार्मूला होता है P = mv, जहाँ पर m द्रव्यमान और v वेग होता है। अगला प्रश्न था, फरवरी 2017 में पश्चिम बंगाल का 21वां जिला घोषित किया गया था, वह जिला कौन था? तो आंसर हो जाएगा कालिम्पोंग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो कंबल, तकिया, मच्छर और गद्दा, इसमें से मच्छर संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में आता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए और जिनके खत्म होने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? तो आंसर हो जाएगा $375 मिलियन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2018 के वर्षांत के लिए केंद्र सरकार को कितना लाभांश देने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, ओलंपिक 2020 के लिए शुभंकर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा मिराई तोवा। और इस वर्ष जब 25 का एग्ज़ाम होगा तो 2024 में ओलंपिक जो हुए उनसे ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक के प्रश्नों का रिवीजन एक बार जरूर कर लें। अगला प्रश्न था, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला E बराबर 1/2 mv² होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान और v वेग होता है। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। अगला था, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रजातियों में किसके कारण जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा परिवर्तन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 2018 में इंडिया आसियान केमोमेरेटिव समिति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यह समिति नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मदर इंडिया मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, निम्न में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महा उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।